दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 27 को पूरा भारत बंद करेंगे। फिर से एक बार इस सरकार को किसानों की ताकत दिखाएंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार की योगी आदित्यनाथ को सलाह, अगर ट्विटर से डर लग रहा है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले। जी हाँ, ट्विटर छोड़ दे, क्योंकि और भाजपा के नेता भी यही करते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब्बास बोलने पर भड़के एक बार फिर से अखिलेश यादव, योगी को लिया आड़े हाथ। जी हाँ, बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी बोली फिलहाल मैं इस देश की बेटी हूं, भारत मेरी जान है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अमेठी को दोस्तों अपना मंदिर और अपना घर बता दिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल हम पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों मुख्तार अंसारी के साथ। जी हाँ, मुख्तार अंसारी चाहे तो जहां से भी चाहे वहां से लड़ सकते हैं चुनाव, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेंद्र पटेल के दोस्तों सीएम बनने से आपको बताएं नितिन पटेल के निकले आंसू, बोले फिलहाल जो इंसान को चाहिए वो मिल जाए, ये जरूरी नहीं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताएं यूपी को चुनाव को लेकर घिर गई भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष ने बोला जमकर हमला, बोले फिलहाल जगह जगह के सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, पीएम बदलो जब बात बनेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चित्रा त्रिपाठी ने थी दोस्तों सारी हदें पार कर डाली गोदी मीडिया की दोस्तों फिर से एक बार मुखालफत। दरअसल आपको बता दे कि दोस्तों 2 साल पहले ही शामिल हुए भूपेंद्र पटेल को जो है यहाँ पर सीएम बना दिया जाता है, लेकिन जो सालों से बीजेपी के साथ है नितिन पटेल, उनको जो है यहाँ पर चांस तक नहीं दिया जाता, जिसके बाद लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को जमकर घेर लिया, बोले फिलहाल ये किसानों के दौड़ाने लायक ही ये पत्रकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अहम बैठक। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी के दौरे से लौटकर तुरंत बाद दोस्तों प्रियंका गांधी ने मीटिंग बुलाई थी। आपको बता दें ये मीटिंग जो है दोस्तों 10 जनपद में थी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आने वाली पंजाब में। जी हाँ, बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देने वाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शक्ति सिंह बोले फिलहाल सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, इस देश का पीएम बदल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव बोले पहले महंगाई जो है वो डायन थी, अब महबूबा और भौजाई हो गई है। जी हाँ, नीतीश पर बड़ा हमला बोला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केंद्र सरकार को घेरा दोस्तों। जी हाँ, केजरीवाल ने बोले फिलहाल पराली पर केंद्र सरकार बनाए कानून, फ्री छिड़काव करवाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल भारत बंद कर फिर से एक बार सरकार को दिखाएगा किसान ताकत। राकेश टिकैत का कहना है कि इस तरीके की मीटिंगें किसानों की जो है महापंचायत और भारत बंद ये होता रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी। आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, किसान अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता है। राकेश टिकैत ने कहा कि 27 को पूरे भारत का आगमन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि फिलहाल कई महापंचायत इसके बाद भी होने वाली है। आपको बताया दोस्तों किसान अपनी महापंचायत और आंदोलन जब तक जारी रखेगा जब तक कि सरकार सत्ता से बाहर नहीं चली जाएगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 33 महीने और है, ये भी किसान आराम से काटेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसान कब तक बैठा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन सरकार मान गई उस दिन किसान अपना आंदोलन खत्म कर देगा। अगर सरकार नहीं मानी तो किसान तब तक रहेगा जब तक कि 2024 नहीं आ जाता। राकेश टिकैत ने कहा कि 2024 में ये सरकार बदलेगी ही बदलेगी। इस देश की जनता भी सत्ता में रहने वाली सत्ताधारी सरकार जो कि अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अगर ये सरकार किसानों की नहीं सुन सकती, आम जनता की नहीं सुन सकती, तो फिर ये सरकार किसी काम की नहीं है। जो पूंजीपतियों का फायदा कराए, जो पूंजीपतियों का कर्ज माफ करे, ऐसी सरकार आम जनता को नहीं चाहिए।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी बोली फिलहाल मैं अमेठी की बेटी हूं। जी हाँ, मैं अमेठी की बेटी हूं, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा मंदिर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं ये देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य में जिस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ये राजनीति लोगों के लिए दर्ददायक साबित हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने इस देश के लिए और खास करके राज्य के लिए कुछ ऐसा कमाल नहीं कर दिखाया जिसके बारे में उनकी तारीफ की जा सके। प्रियंका गांधी ने कहा पिछले 5 सालों में पूरी तरीके से बीजेपी ने जो यहाँ पर देश की जनता को बेवकूफ बनाया और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों देश की जनता किस ओर जा रही है। अगर दोस्तों बात की जाए देश की तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वादे किए थे दोस्तों वो वादे तो पूरी तरीके से धूल में मिले ही, लेकिन इनके अपने जी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों कल जिस तरीके से दूसरी जगह की तस्वीरें लगाकर दूसरों का विकास चुराकर अपना विकास बता दिया, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दूसरों का काम चुराने से आपका नाम नहीं होता। अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे दुनिया आपको याद रखे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसको याद रखा जा सके। प्रियंका गांधी ने दोस्तों जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल देश की जनता देख रही है किस तरीके की राजनीति कर रही है बीजेपी। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है, और निशाने पर ऐसे आ गई है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये आपके और हमारे सामने। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से दोस्तों पूरी तरीके से गोदी मीडिया एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से मोदी की मुखालफत की है, मोदी की तरफदारी की है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये भाषण काफी कमाल का रहा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रविश कुमार ने दोस्तों सादा योगी पर अपना निशाना बता डाला, इंस्टाग्राम ज्वाइन करने की दे दी सलाह। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दें रविश कुमार ने जमकर योगी आदित्यनाथ पर अपनी भड़ास निकालते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। रविश कुमार ने दोस्तों इस पोस्ट में लिखा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर अपना एक एडवर्टाइज छपाया, ऐसे एडवर्टाइज में उन्होंने कोलकाता का फ्लाईओवर यानी कि पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर और अमेरिका की कुछ के और बड़ी बड़ी इमारतें बता ली। जिसके बाद दोस्तों रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर सीएम योगी को गोदी मीडिया की पेमेंट रोक देना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके लिए एड एजेंसी ही काम कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब झूठी एड छपी है, इससे पहले भी 2014 में इसी तरीके का बखान किया गया था। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने योगी के जरिए जो यहाँ पर पीएम मोदी पर भी कटाक्ष कस डाला। योगी के ऊपर कटाक्ष कसते हुए रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल ये 2014 से ही हो रहा है, झूठे एड छपवाना, झूठी जो है यहाँ पर तारीफें करना, दूसरी जगह का विकास चुराकर अपने एड में लगा देना, ये योगी आदित्यनाथ पहचान। योगी आदित्यनाथ को गोदी मीडिया को अब छोड़ देना चाहिए, उनको एड देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल उनकी फजीयत जो है यहाँ पर ये एड कंपनियां ही करा रही हैं। तो इससे अच्छा वो एड कंपनियों को अपने एड देते रहें। और अगर आपको ट्विटर से अब डर लगने लगा है, अगर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पर, तो आप ट्विटर छोड़कर जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो जाइए। वैसे भी कई बीजेपी के नेता ये कर चुके हैं दोस्तों। रविश कुमार ने इस वक्त बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी हैं। रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल जो सरकार बड़े बड़े बखान करती है आज उनकी पोल खुल चुकी है। जो गोदी मीडिया मोदी के हर कड़वे झूठ को जो यहाँ पर सच बता देती है, ये उन गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है। रविश कुमार ने दोस्तों जो आखिरी में बात कही वो आपको भी सुनना चाहिए। रविश कुमार ने कहा कि एड छापने से पहले 1000 बार उसका विश्लेषक किया जाता है, यानी कि दोस्तों उसको देखा जाता है 1000 बार, उसके बाद एड छापा जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने आपको एक एड दे दिया और आपने रिपोर्टर ने देखा तक नहीं और उसको छाप दिया। दोस्तों इनका काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, हर चीज बारीकी से देखी जाती है, क्योंकि एड में जो भी लिखा हुआ है कुछ गलत तो नहीं है, कल को कोई इस पर आपत्ति ना उठा दे, कोई मानहानि का दावा कर दे अगर कुछ गलत लगा दिया जाए तो दोस्तों सारी जांच होती है, उसके बाद ही छापी जाती है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो चोरी की है, बेसिकली दूसरी जगहों के जो भी उन्नति हुई है वहां की जगहों का, साफ दिखाई देता है कि फिलहाल इस वक्त मोदी सरकार पूरी तरीके से विकास के नाम पर फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दे रही योगी सरकार की पोल खुली। और दोस्तों मजा पता है क्यों आया, क्योंकि इस वक्त दोस्तों चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के वक्त जब योगी की ये पोल खुली है तो यकीन मानिए दोस्तों जो आम जनता है वो काफी खुशी में कि जो योगी आदित्यनाथ लगातार सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे थे, लोगों के सामने बड़े बड़े बखान कर रहे थे दोस्तों, आज उस योगी आदित्यनाथ की पोल खुल चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने से दोस्तों नितिन पटेल के निकले आंसू, छल का दर्द, बोले हर किसी को सब कुछ मिल जाए ये मुमकिन नहीं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नितिन पटेल ने ये कभी नहीं सोचा था कि फिलहाल 2 साल पहले आए हुए भूपेंद्र पटेल को जो है यहाँ पर दोस्तों सीएम का पद दे दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें नितिन पटेल का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि जिस दिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं जो है यहाँ पर गुजरात का सीएम बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों नितिन पटेल की ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई, बल्कि दोस्तों नितिन पटेल कब से पार्टी में थे, उनकी जगह दोस्तों 2 साल पहले आए हुए भूपेंद्र पटेल को वहां का सीएम बना दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। लोगों ने कहा कि सीएम बदलना अच्छा तरीका है, अपने आप की अपनी कमजोरी को छुपाकर पीएम मोदी जगह जगह के सीएम बदल रहा है। लेकिन मोदी जी एक बात समझ लीजिए, सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना है तो पीएम का चेहरा बदलिए। जी हाँ, तभी इस देश का विकास होगा, उन्नति होगी। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जो मोदी सरकार बड़े बड़े बखान कर रही थी दोस्तों, आज उस मोदी सरकार की पोल खुल चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे वो पूरी तरीके से फुस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके के दावे कर रहे थे, आज उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके की राजनीति कर रहा है, और राजनीति भी ऐसी दोस्तों के वाह रे वाह। जी हाँ, जिसको लेकर दोस्तों देश की जनता भी सवालों के घेरे में आ गई, सोच रही कि फिलहाल भैया मोदी जी कर क्या रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे ओवैसी का बड़ा बयान, बोले फिलहाल मुख्तार अंसारी जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, एमआई उनके साथ है। दरअसल दोस्तों बीते रोज कुछ दिन पहले जो यहाँ पर मायावती ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया, उन्होंने चुनाव लड़ाने से। उनका कहना था कि वो किसी भी बाहुबली या किसी भी क्रिमिनल को पार्टी में नहीं रखेंगी। जबकि दोस्तों मायावती ने कई बार मुख्तार अंसारी से चुनाव लड़वाया और कई बार मुख्तार अंसारी जितनी बार जेल से चुनाव लड़े दोस्तों उतनी बार जीते। लेकिन दोस्तों अब की बार मायावती ने फैसला लेकर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका दिया था। मुख्तार अंसारी ने दोस्तों 2 मिनट में मायावती की सारी बोलती बंद कर दी। अब असद ओवैसी ने बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी चाहे तो फिलहाल वो एमआई के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसमें वो पूरी तरीके से घिरती चली जा रही है। दोस्तों आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है देश में जो हालात है वो भी नरेंद्र मोदी की वजह से ही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बोले पहले महंगाई डायन थी अब महबूबा और भौजाई बन चुकी है। दरअसल दोस्तों नीतीश सरकार को फिर से एक बार जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने घेर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा जिस तरीके से बिहार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, नीतीश के राज में, पहले हमारे राज में तो महंगाई डायन थी लेकिन अब नीतीश के राज में महंगाई जो है वो महबूबा और भुजाई बन गई है। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश पर हमला बोला। तेजस्वी यादव को कहना है कि नीतीश सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो सबके सामने है। आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बिहार में पूरी तरीके से किसान मर चुका है, आज किसानों के मुद्दों को उठाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई को महबूबा और जो है भुजाई बनाकर अपने पास रख लिया, जो कि यह हमेशा रहने वाली है। जब तक दोस्तों आपको बता दें नीतीश की सरकार रहेगी तब तक बिहार की जनता महंगाई से जूझती रहेगी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बेईमानी से बनी हुई सरकार ने लोगों को अवंटा ढाल कर दिया। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपको बताया तेजस्वी को वोट मिले थे, इससे साफ दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी ने बाजी मार ही ली थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके वोटों में घोटाले किए गए, उनको 22 से 25 जगह हरा दिया गया दोस्तों सिर्फ वोटों की काउंटिंग में। और ऐसा 20-25 जगह किया गया था कि पहले जीता हुआ घोषित कर दिया फिर हरा दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों चित्रा त्रिपाठी की लोगों ने उड़ाई धज्जियां, बोले ये है मोदी की सबसे बड़ी भक्त। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के डैमेज कंट्रोल को चित्रा त्रिपाठी ने दोस्तों मास्टर स्ट्रोक बता डाला। जी है दोस्तों, जिस डैमेज कंट्रोल को लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको दोस्तों चित्रा त्रिपाठी ने मास्टर स्ट्रोक बता दिया। तो क्या कुछ लिखा है चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल दोस्तों चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं कि वाह, भूपेंद्र भाई पटेल को जो यहाँ पर नया सीएम बना दिया गया, बहुत अच्छी बात है। एक तो वो भूपेंद्र भाई हैं और दूसरी तरफ से वो पटेल भी हैं। जी हाँ, तो उनको सीएम बनाना काफी अच्छा रहा। इसे कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, 56 इंच का सीना। दरअसल दोस्तों चित्रा त्रिपाठी ने मोदी की सरकार की वकालत तो कर दी, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने ये नहीं सोचा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करेंगे। बस फिर क्या था दोस्तों, लोगों के ट्वीट आना शुरू हो गए। एक व्यक्ति लिखता है, वाह चित्रा त्रिपाठी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। इसे कहते हैं मोदी की नंबर 1 भक्त। जी हाँ, जिस तरीके से आपने मोदी सरकार के डैमेज कंट्रोल को मोदी सरकार की जो यहाँ पर समझदारी बता दी, इसी को तो कहते हैं गोदी मीडिया। फिलहाल वहीं पर दोस्तों अगला यूजर लिखता है, भाई चित्रा त्रिपाठी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती, जो किसानों से अभी पिछले हफ्ते ही बेइज्जत हुई है, जिन किसानों ने दौड़ाकर भगाया है। इन जैसे पत्रकारों के साथ यही होना चाहिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जो सिर्फ रेंगते रहते हैं। जी इस तरीके से दोस्तों अब चित्रा त्रिपाठी को लोग जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से घेर रहा है। एक यूजर ने दोस्तों बड़े मजेदार चीज लिखी। एक यूजर लिखता है, अगर पीएम मोदी इतने ही जो यहाँ पर समझदार है तो वो जगह जगह के सीएम क्यों बदलना है, वो अपने आप को ही बदल दे, ज्यादा बेहतर होगा। ये वाला दोस्तों काफी गुड था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ को घेरा। बोले जो कर लो, कल हमारी बेइज्जती कर रहे थे, हमारे काम को बता रहे थे कि जो यहाँ पर बंगाल में कुछ काम नहीं हुआ, आज वो लोग ही अपने एडवर्टाइजमेंट में हमारी जो यहाँ पर चीजों को चुरा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि फिलहाल दूसरों का विकास चुराना ये यूपी की आदत है। चलो कम से कम बीजेपी ने ये तो माना कि बंगाल में विकास हो रहा है, वरना बीजेपी तो जब भी चुनाव का प्रचार करने आती है अपने मुंह से एक ही शब्द निकालती है कि विकास नहीं हो रहा है। जी हाँ, बंगाल में विकास रुका पड़ा है। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ दूसरों का विकास चुराकर अपने फोटो एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं और ये उनकी पुरानी आदत है, झूठे एड छपवाना और इस तरीके के बखान करना। मोदी सरकार की पोल खुल चुकी है, लोगों ने सच्चाई देख ली है। वहीं पर दोस्तों डेरेक ओब्रायन ने भी योगी को घेर लिया। डेरेक ओब्रायन ने भी लिखा कि वाह योगी जी, आपने क्या 5 सालों में क्या जो है यहाँ पर विकास किया, बताइए। आपके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आप उस पोस्टर में बता सके कि मैंने ये विकास किया है। ये है मोदी जी की, जी हाँ, डबल इंजन सरकार। ये है मोदी जी की सरकार। सबको गुजरात मॉडल बनाने चले थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ही पीछे छोड़ दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब्बाजान वाले बयान पर दोस्तों फिर से घिरी एक बार योगी सरकार। आपको बता दोस्तों अखिलेश ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि सीएम योगी को बात करने की तमीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना भी अगर सीख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ को घेरते हुए लिखा कि फिलहाल अब्बाजान वर्ड कोई बुरा वर्ड नहीं है। अब्बाजान से हमें प्यार है, लेकिन जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे फैलाना और हिंदू मुसलमानों में वोटों को बांटना ये योगी जी की पुरानी आदत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ बार बार अब्बाजान वर्ड का इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अखिलेश यादव दोस्तों उनकी सत्ता छीन ना ले। यह साफ है दोस्तों कि सबसे पहले सत्ता में अखिलेश यादव आए, उसके बाद बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए, जिसके बाद दोस्तों सीएम योगी सत्ता में आ गए। लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार होने वाली है और फिर से एक बार अखिलेश यादव दोस्तों सत्ता में आने वाले। लेकिन दोस्तों समझिए, अब बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है, अब्बाजान वर्ड का यूज किया जा रहा है, बार बार मुसलमान वर्ड का यूज किया जा रहा है, बेसिकली हिंदू धर्म के लोगों को यह बताने के लिए कि भैया देखो अखिलेश यादव तो जो है वो अब्बाजान है, इनका डीएनए आधा हिंदू है आधा मुस्लिम है, बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है और इस तरीके की राजनीति की जा रही है जो देश की जनता देखकर भी दोस्तों शर्मसार है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे तो पहले ही फुस हो गए थे, लेकिन आज जो हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है वो दोस्तों सच में बहुत ही शर्मिंदगी से भरी हुई है। आज मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, इस दावे की दोस्तों पोल खुल चुकी है।
फिलहाल तो हम यही कहेंगे दोस्तों आपसे कि अब मोदी सरकार और योगी सरकार के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके की सच्ची न्यूज आपके लिए लेकर आ सकते हैं, आते रहते हैं दोस्तों। और आप जो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर